Hello, hello, my dear genius सम्राट, लिटिल सम्राट, वेलकम वेलकम। आप लोग बहुत खुश हो रहे हो ना? हाँ, नई स्टोरी सुनने को मिल रही है, इसीलिए खुशी है। अच्छा, आज हम कौन सी स्टोरी लेकर आए हैं? आज की स्टोरी है पेन और गेन। यानी पेन और गेन आपस में किस तरह जुड़े हैं। जितना जितना गेन चाहते हो ना, गेन मीन्स प्रॉफिट, फायदा, है ना? जितना आप फायदा चाहते हो तो उसके हिसाब से आपको उतना सहन भी करना पड़ेगा, दुख भी पाना पड़ेगा, कष्ट भी उठाना पड़ेगा। ये बराबरी का सौदा है, एक्सचेंज है। ऐसा एक्सचेंज जो कभी कभी बदलता नहीं, कभी इसमें कोई फर्क आता नहीं। अगर आप दुख नहीं उठाना चाहते, कष्ट नहीं सहन करना चाहते, तो फिर फायदा भी नहीं। लाभ, प्रॉफिट, अच्छा लगना, जितना आपको अच्छा लगना, अच्छा 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 सब कुछ चाहिए, उसके लिए आपको कुछ न कुछ पेन भी, दुख भी सहन करना पड़ेगा। वो दुख कैसा है? ये एक्सचेंज आपस का, दोनों का, यानी पेन और गेन, इनका लेन देन, इनका ये जो है ना कॉमर्शियल इंटरैक्शन जो इनका है, ये इनका इनका इंटरैक्शनल प्रोसेस जो है पेन और गेन की, ये एक्सचेंज बराबरी का है। जैसे इक्वेशन होती है ना, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों में बिल्कुल फर्क ना हो, दोनों साइड बराबर हों, तभी वो इक्वेशन सही होती है। ठीक है ना? इसी तरह से जितना पेन उतना गेन, और जहाँ पेन वहीं गेन, नो पेन तो नो गेन, और एक्सट्रीम पेन तो एक्सट्रीम गेन। ठीक है ना? ये पक्का पक्का एक ऐसा रूल है जो कभी भी फेल नहीं होता। तो उसके उसकी ही आज हम आपको स्टोरी सुनाएंगे। हाँ, गेन तो चाहिए पर पेन नहीं चाहिए, यही तो हम गलती कर जाते हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ, जब आप दौड़ते हो, आपके स्कूल में जो कंपटीशन होते हैं ना, रेस कंपटीशन, तो आप उसमें दौड़ लगाते हो। अब कितना तेज़ी से दौड़ते हो, जितना तेज़ी से दौड़ोगे तो ही फर्स्ट रैंक में आओगे ना, टॉप पर आओगे। जितनी पढ़ाई करोगे उतने ही बढ़िया ग्रेड मिलेंगे आपको, उतने ही बढ़िया मार्क्स मिलेंगे आपको। और पढ़ाई करने में तो फिर खेल कूद को, एन्जॉयमेंट को, गप्पों को, फालतू चीज़ों को छोड़ना पड़ता है ना। खूब सारा खाया, खूब सारा बढ़िया बढ़िया अपनी फेवरेट डिलीशियस डिशेस एंजॉय करी, फिर क्या होता है? फिर तो आलस आता है, नींद आती है, पढ़ने को मन नहीं करता। तो खाना पीना भी अपना कंट्रोल करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो पेन होगा ना, उसमें कष्ट होगा ना, टॉलरेंस है। तो जितना हम सहन करते हैं, जितना हम पेन एक्सेप्ट करते हैं, उतना ही गेन मिलता है। ये बात बच्चों को बहुत छोटी उम्र से समझानी पड़ती है, बहुत छोटी उम्र से। और
अगर समझते हैं तो टोटल लाइफ उनकी बहुत अच्छी बीतती है। और जो बच्चे नहीं समझ पाते, पेन और गेन का ये इक्वेशन, वो जीवन में सक्सेस से दूर ही रहते हैं। एक छोटी सी स्टोरी आपको इसी से रिलेटेड मैं आज बताने जा रही हूँ। एक बड़ा अच्छा परिवार, एक फैमिली थी। वो मम्मी पापा, दादा दादी, बच्चे सब उसमें बड़े प्यार से, बहुत अच्छे पर आनंद से रहते थे। पापा जॉब करते थे। कौन सा जॉब था उनका? उनका था खेती बाड़ी का। खेतों में काम करना। सुबह ही उठ जाते थे और अपने खेतों में चले जाते थे। वहाँ पर देखो, जब सुबह उठते थे ना, बाकी सारे लोग सोए रहते थे। अब वो सुबह सुबह उठते थे, जब तक पूरी तरह से दिन भी नहीं निकलता था। हाँ, उससे पहले ही खेतों में चले जाते थे और खेतों में जाकर वो खुदाई करना, ज़मीन को समतल करना, उसमें से पत्थर कंकड़ हटाना, फिर उसमें सिंचाई करना, बीज बोना, सारे जितने खेती के काम होते थे वो सब सुबह सुबह बिल्कुल भोर अंधेरे में किया करते थे। सुबह सुबह जितना काम कर लेते हैं ना, उसकी थकान नहीं होती है, वो फोकट में हो जाता है, अपना फ्री में हो जाता है। तो रंजू के पापा, उनको ये सीक्रेट मालूम था। वो सुबह सुबह उठते और अपने खेतों में चले जाते। फिर वहाँ से आते, काम वाम करके, खूब कड़ाके की भूख लगी होती, और फिर आके अपना खाना खाते। खाना खाने के बाद फिर से अपना खेतों पे चले जाते। यानी रात रात का अंधेरा छा जाता, वहाँ तक वो खेतों में काम करते, बहुत पसीना बहाते। तब उनके अंदर, घर के अंदर खुशहाली आती, अच्छी फसल होती, पैसा आता, सब काम पूरे होते, घर की ज़रूरतें पूरी होती, बच्चों की पढ़ाई वगैरह सारे काम अच्छे से होते। अब वो यही बात रंजू को भी सिखाना चाहते थे कि मेरा बेटा अभी छोटा है, लेकिन ये बड़ा भी होगा और इसको जब तक हार्ड वर्किंग की, मेहनत की कीमत का पता नहीं होगा, तब तक ये कैसे अपना जीवन बिताएगा। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन रंजू जी तो मस्त रहते। उनको तो मेहनत से इतनी चिढ़ थी, बस बढ़िया अच्छा खाना चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए, और बस खाना पीना सो जाना। पढ़ाई करने को कहो तो उनको बुरा लग जाता था। इसीलिए एक एक क्लास में भी 2-2 साल लगाते। बड़े परेशान थे रंजू के मम्मी पापा। आपस में बैठते तो यही बातें करते, कैसे इसको समझाएं। धीरे धीरे होते होते रंजू महाशय बड़े हो गए। अब आ गए 16-17 साल का, लेकिन अभी तक उनकी 10th भी पास नहीं हुई थी। 10th में 2 बार तो फेल हो चुके थे। अब रंजू के पापा ने सोचा कि पढ़ाई में तो इसका मन नहीं है, अब क्या करना, इसकी पढ़ाई छुड़ा दो और इसको काम पर लगाओ। पढ़ाई छुड़ाना, और रंजू तो बड़े खुश हो गए, अब पढ़ना नहीं पड़ेगा। पढ़ाई छुड़ा दी। अब रंजू से कहते हैं चलो खेतों में।
अब सुबह सुबह उठना तो रंजू जी के लिए कितना भारी पहाड़ था। नहीं नहीं, नींद आ रही है, अभी नहीं उठूँगा। ज़बरदस्ती उठाते तो उसको गुस्सा आता। फिर आखिर तंग हो गए, ये तो काम करना ही नहीं चाहता, बड़ा आलसी है, बड़ा प्रमादी है, फोकट में क्या कुछ मिलता है क्या। लेकिन इसको ये बात समझ में नहीं आती है। अब रंजू के पापा ने कहा, नहीं, खेतों पे काम नहीं करेगा, जा तू मेहनत मजदूरी कर, और जब तक तू घर के अंदर रोज रोज 100 रुपये नहीं ला कर देगा, तब तक खाना नहीं मिलेगा। 100 रुपये कमा के लाओ तो घर में खाना खाओ। पक्का अल्टीमेटम निकाल दिया। हालांकि उनको अपने मन को बड़ा कठोर बनाना पड़ा। कोई माँ बाप नहीं चाहता अपने बच्चे को भूखा रखना, लेकिन बच्चों को जब शिक्षा देनी होती है ना, समझाने के लिए, उनका लाइफ बनाने के लिए, तो माँ बाप को भी अपना दिल पत्थर का बना लेना पड़ता है, कठोर बनाना पड़ता है अपने आप को। वो चाहते नहीं हैं ऐसा करना, ज़बरदस्ती करते हैं। तो रंजू के पापा ने उसकी मम्मी को कह दिया, खबरदार इसको खाना नहीं देना, जब ये घर के अंदर 100 रुपये लेकर आएगा तब इसको खाना खिलाना। अब पक्का पक्का। अब रंजू की मम्मी भी सोचती, कैसे, उसको भी बड़ा दुख होता, मेरा बेटा भूखा काम पर जा रहा है। रंजू जी चले काम करने। अब मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बिना मेहनत किए कहाँ से पैसा आए। सुबह से शाम हो गई, रंजू जी को एक पैसे की कमाई नहीं की। घर आए, माँ से कहा, माँ बहुत भूख लगी है, मेरे को तो आज कुछ पैसा नहीं मिला, मजदूरी नहीं मिली, क्या करूं। माँ ने कहा, बेटा 100 रुपये पापा को देगा, कहाँ से देगा। मम्मी प्लीज़ तुम दे दो ना मुझे 100 रुपये, मैं वही पापा को दे दूँगा। माँ के सामने, माँ का दिल जो है ना बहुत नरम होता है। माँ बड़ी जल्दी पसीज जाती है। थोड़ा सा आंसू आंसू बहाए रंजू जी ने, और मम्मी ने कहा, अच्छा बेटा ये मैं दे देती हूँ, ये ले 100 रुपये का नोट अपने पापा को दे देना। ठीक है। और रंजू जी ने, इतने में पापा आ गए। पापा को कहा, लो पापा 100 रुपये का नोट, अच्छा बेटा तू कमा के लाया है, हाँ ऐसा कर, जा इसको, वो अपने घर के पीछे कुआं है ना, उस कुएं में डाल के आ जा। रंजू जी गए, फटाफट कुएं में डाल दिया 100 का नोट। पापा जी ने देख लिया, हाँ डाल दिया, चल ठीक है बेटा खाना खा ले। और रंजू जी ने डट के भर पेट खाना खाया, सुबह से भूखे थे। अगला दिन फिर हुआ, फिर रंजू जी चले नौकरी मजदूरी करने। ऐसे करते करते कई दिन हो गए। मम्मी के पास आते, थोड़ा रोते, थोड़ा गिड़गिड़ाते, थोड़ा मम्मी को थोड़ा सा वो दिखा के, हाव भाव दिखा के, और मम्मी से 100 रुपये ले लेते, पापा जी को देते। पापा जी ये कमा के लाया हूँ 100 का नोट, अच्छा डाल दे बेटा कुएं में। और पापा जी देखते देखते रंजू जी कुएं में डाल देते नोट, बड़ी खुशी खुशी, और खाना खा लेते। काफ़ी दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। अब रंजू के पापा ने सोचा, ये बड़ी जल्दी 100 रुपये कुएं में डाल देता है, खुशी खुशी डाल देता है, जरा सा इसको अफसोस नहीं होता, कुछ न कुछ दाल में काला है। और उन्होंने रंजू की मम्मी को अच्छे से लपेटा और कहा, ये कमा के नहीं लाता ना, तू देती है ना रोज उसको 100 रुपये। आखिरकार डांट डपट से रंजू की मम्मी ने स्वीकार किया कि हाँ मेरे से देखा नहीं जाता, अच्छा ठीक है, अब पक्की ये कसम है तुझे, अगर तूने उसको 100 रुपये दिए तो
पक्का पक्का उनको मना कर दिया। अब रंजू की मम्मी को कसम दिला दी। रंजू जी आए शाम को, मम्मी 100 का नोट दो। दिन भर तो मटर गश्ती करते, मम्मी तो दे देगी 100 का नोट। और पापा को बताऊंगा, पापा खाना खाने को बोल देंगे, मैं खाना खा लूँगा। रोज़ का ये रूटीन बन गया था। लेकिन आज तो हालत थोड़ी अलग थी। मम्मी तो कसम दिलाई हुई थी, वो तो दे नहीं पाती 100 का नोट। उनको तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। अब मम्मी ने कहा, बेटा आज मैं नहीं दे सकती। अब रंजू जी की तो हालत ख़राब। एक तो जो उन्होंने होप बना रखी थी, आशा बना रखी थी कि अब बस खाना मिल जाएगा रोज़ की तरह, लेकिन उस दिन तो खाना मिला नहीं, भूखे ही सोए। मम्मी पापा दोनों रो रहे थे, अपने मन मन में दुखी हो रहे थे। पर बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए ज़रूरी था उसको समझाना। उनसे भी रोटी नहीं खाई गई। खैर, उस रात रंजू जी को नींद नहीं आई भूखे पेट, और सोच लिया बस अब तो बड़ी सख्ती हो गई है, अब तो कम नहीं लेके आएंगे 100 रुपये, कमाई तो करनी पड़ेगी भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। गेन के साथ पेन जुड़ा है। तो रंजू चले बाज़ार में, बड़ी मुश्किल से स्टेशन पर गए, वहाँ बोझा उठाया, अनाज मंडी में जाकर वहाँ भी कुछ काम किया, कुछ मजदूरी करी। बड़ी मुश्किल से 50-55 रुपये शाम तक इकट्ठे हुए, वो भी बहुत कोशिश करके। और आए घर, देर भी हो गई थी, पापा घर आ चुके थे खेतों से। पापा के पास जाके कहते हैं, पापा जी आज तो 100 रुपये नहीं मिले, आज तो ये 50 रुपये मिले हैं। पापा ने कहा, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, कभी कम भी मिल जाते हैं, कभी ज़्यादा भी मिल जाते हैं, जा डाल दे कुएं में। अब रोज़ की तरह से कहा, जा डाल दे कुएं में। अब रंजू चला कुएं में डालने के लिए। रोज़ तो फटाफट जल्दी जल्दी आराम से जाके कुएं में रुपए डाल देता था, लेकिन आज पापा बोले जा कुएं में डाल दे। अब वो कहता है, नहीं मैंने तो दिन भर मेहनत करी है, भूखा भूखा रहा हूँ, पसीना आया है, कैसे कुएं में डाल दूँ। समझे समझे नन्हे सम्राट। तो पापा जी कहने लगे, हाँ आज तुझे दर्द आया कुएं में डालने से, पैसे कुएं में डालते समय आज तुझे दर्द आया ना, मेहनत करी है, कैसे डाल दूँ कुएं में। रोज़ तो तू 100 रुपये कुएं में डालता था खुशी खुशी, कैसे भाई। आज तो तेरे आधे ही पैसे हैं, 100 से 50 ही हैं आज तो, फिर भी तेरे को दुख हो रहा है कुएं में डालते हुए, क्यों रोज़ कैसे डालता था। अब रंजू को सच बोलना पड़ा, रोज़ तो मेहनत के नहीं होते थे। यही बात तो मुझे सुननी थी तेरे से। अब रंजू के पापा ने रंजू को अपने पास बिठाकर उसके सिर पर बड़े प्यार से सहलाया, उसको अपने गले से लगाया और समझाया, देख बेटा आज तू पसीना बहाकर, दुख उठाकर, पूरा दिन भूख सहन करके आज तू ये 50 रुपये कमा कर लाया है, तो तुझे इनको कुएं में डालते हुए दर्द हुआ, और रोज़ तू 100 का नोट आराम से कुएं में डाल देता था, तुझे दर्द नहीं होता था। बेटा पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, और जब तक सहन करते नहीं तब तक प्रॉफिट होता नहीं। नो पेन नो गेन, एंड एक्सट्रीम पेन एक्सट्रीम गेन। तो जितना आप पेन मंजूर करोगे,
सहन करोगे उतना ही गेन होगा। बिना पेन के, बिना दर्द पाए कुछ नहीं मिलता। कोई चीज़ यहाँ फ्री नहीं मिलती, दुनिया है बेटा। इसलिए मेहनत से दूर मत भागो। मेहनत ही इंसान को आगे बढ़ा सकती है। आज तो रंजू के अंदर तक वो सारी शिक्षा उतरती चली गई, और उस दिन के बाद रंजू का क्या परिवर्तन हुआ, क्या उसके अंदर चेंज आया, और उसने पापा को ये मजबूर कर दिया बोलने के लिए, वाह वाह। और जब पापा ने वाह शाबाश शाबाश मेरा बेटा जब ये बोला, उस टाइम बेटे को क्या मिल गया? उसको मिल गई दुनिया भर की दौलत, क्योंकि उसने सहन किया था। जितना हम सहन करते हैं ना, उतना हमको खुशियाँ मिलती हैं। अगर हमको खुशियाँ चाहिए, अगर हमको अनुकूलताएँ चाहिए, अगर हमको एन्जॉयमेंट चाहिए, तो उसके लिए उतना उतना उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी करनी होगी, तकलीफ़ भी झेलनी होगी, दुख भी उठाना होगा। और हमेशा याद रखना, पेन के साथ गेन की इक्वेशन तभी एक्यूरेट बनती है। और जब इक्वेशन सही सही बनेगी तो हमारा लाइफ भी बहुत अच्छा बनेगा। तो नन्हे सम्राट, अच्छे से समझ आ गया ना ये आर्ट, पेन और गेन का एक्यूरेट इक्वेशन। अच्छी लगी ना स्टोरी? हाँ, तो अब इसको अपने प्रैक्टिकल में लाना है, छोटी छोटी बातों में। जहाँ हमको प्रॉफिट चाहिए, जहाँ हमको खुशियाँ चाहिए, वहाँ उतनी ही सहनशीलता, उतना ही दुख सहने की तैयारी भी हमारी होनी चाहिए।